बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है नेस्टेड लूप। स्टार्ट करते हैं। नेस्टेड लूप मींस लूप इनसाइड अ बॉडी ऑफ लूप। अगर हम एक लूप की बॉडी में एक और लूप यूज़ कर लें या उससे ज़्यादा लूप यूज़ कर लें तो इसे हम क्या कहते हैं, नेस्टेड लूप। तो यहाँ पे एक जनरल सिंटैक्स दिखाया गया है, वहाँ पे आप लोगों को कुछ समझ आ जाएगा कि आउटर लूप की बॉडी के अंदर हमने क्या किया है, एक और लूप यूज कर लिया जिसे इनर लूप का नाम दिया है। तो इसका क्या मतलब है, एक लूप की बॉडी में दूसरी लूप इस्तेमाल किया उसे हम क्या कहते हैं, नेस्टेड लूप कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेस्टेड डू वाइल लूप के बारे में। तो अगर हम एक डू वाइल लूप की बॉडी में एक और डू वाइल लूप यूज कर लें तो उसे क्या कहते हैं, नेस्टेड डू वाइल लूप। नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप की बॉडी में अगर फॉर लूप यूज करें वो हमारे पास नेस्टेड फॉर है। और नेस्टेड वाइल में क्या होता है कि वाइल लूप की बॉडी के अंदर हम वाइल लूप यूज करें। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि हमने फॉर की बॉडी में फॉर लूप ही यूज करनी है या वाइल लूप की बॉडी में वाइल लूप ही यूज करनी है। तो इसका क्या मतलब है, हम किसी भी लूप में कोई भी दूसरी लूप यूज कर सकते हैं। लाइक अगर हम बाहर आउटर लूप हमारी फॉर है तो हम इनर लूप में वाइल यूज कर सकते हैं या डू वाइल भी यूज कर सकते हैं। तो इसका कोई इशू नहीं होता। तो अब हम बात कर लेते हैं वाइल जो नेस्टेड लूप है इसकी वर्किंग की। तो नेस्टेड लूप में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले जो हमारी कंडीशन है वो कंडीशन चेक होती है आउटर लूप की। अगर तो आउटर लूप की कंडीशन ट्रू है फिर क्या होता है, कंट्रोल हमारा ट्रांसफर हो जाता है इनर लूप की कंडीशन के पास। इनर लूप की कंडीशन चेक करने के बाद अगर तो वो कंडीशन ट्रू होती है तो इनर लूप एग्जीक्यूट हो जाती है। और इनर लूप तब तक एग्जीक्यूट होती है जब तक इनर लूप की कंडीशन ट्रू रहती है। जैसे ही इनर लूप की कंडीशन फॉल्स हुई, कंट्रोल दोबारा कहाँ पे आ जाता है, हमारा आउटर लूप की कंडीशन के पास। तो स्टूडेंट्स इसको अभी एग्जाम्पल के साथ देखते हैं तो आपको यहाँ पे सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये एक प्रोग्राम है जो क्या कर रहा है, स्क्रीन पे इस तरह का एक सीक्वेंस प्रिंट करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हमारे पास हेडर फाइल्स आ गई, उसके बाद मेन फंक्शन। बात करते हैं बॉडी ऑफ प्रोग्राम को लेकर। तो बॉडी ऑफ प्रोग्राम में हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हैं, एक आई और एक जे। आई को हमने इनिशियलाइज करवा दिया है 1 से और जे में भी हमने कोई वैल्यू स्टोर नहीं करवाई। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे आउटर लूप की कंडीशन। आउटर लूप की कंडीशन क्या है कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। क्या 1 जो है वो 5 से लेस है, तो यहां पे हमारी कंडीशन ट्रू है। उसके बाद क्या होगा, कंट्रोल ट्रांसफर होगा आउटर लूप की बॉडी के पास। आउटर लूप की बॉडी में क्या लिखा हुआ है, जे को हम यहां पे इनिशियलाइज करवा रहे हैं 1 से, तो जे में भी क्या स्टोर हो जाएगा 1। उसके बाद क्या होगा, कंट्रोल हमारा आएगा इनर लूप के पास। अब इनर लूप की कंडीशन चेक कर लेते हैं। इनर लूप की कंडीशन क्या है कि जे इज लेस देन इक्वल टू 1। जे में भी इस टाइम हमारे पास 1 है और आई में भी इस टाइम क्या है, 1 है। तो कंडीशन क्या है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1। या तो 1 1 से लेस होना चाहिए या 1 1 के इक्वल होना चाहिए। तो यहां पे 1 जो है वो 1 के इक्वल है, दैट मीन्स के इनर लूप की कंडीशन ट्रू है। तो इसके बाद क्या होगा, कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा इनर लूप की बॉडी के पास। तो इनर लूप की बॉडी में जो पहली स्टेटमेंट है वो क्या है हमारे पास, प्रिंट एफ, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जे की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। तो जे में इस टाइम 1 पड़ा हुआ है तो ये स्क्रीन पे 1 को प्रिंट करवा देगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट। तो जे में इस टाइम 1 है, इंक्रीमेंट होने के बाद जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोबारा चेक करेंगे वाइल लूप की कंडीशन को, इनर लूप की कंडीशन को। तो इनर लूप में क्या आ जाएगा, अब कंडीशन अब हम चेक कर रहे हैं कि इज 2 इज लेस देन इक्वल टू 1। क्या जो 2 है वो 1 से लेस है या 1 के इक्वल है, तो हमारी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो इसका क्या मतलब है कि इनर लूप की बॉडी अब एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसके बाद की जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, प्रिंट एफ बैकस्लैश एन। बैकस्लैश एन हमें पता है कि क्या है, एस्केप सीक्वेंस।
n जो है वो न्यू लाइन के लिए हम यूज करते हैं, मतलब अब जो नेक्स्ट चीज प्रिंट होगी वो नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होना स्टार्ट होगी। उसके बाद क्या है, हम आई में इंक्रीमेंट करवा रहे हैं। आई की वैल्यू क्या है इस टाइम 1, तो इंक्रीमेंट के बाद आई की वैल्यू हो जाएगी 2। अब क्या होगा, दोबारा हम चेक करेंगे आउटर लूप की कंडीशन। आउटर लूप की कंडीशन क्या आ जाएगी अब हमारे पास के वाइल 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हम कंडीशन चेक करते हैं कि 2 जो है वो 5 से लेस है, दैट मीन्स कंडीशन ट्रू है। बॉडी ऑफ लूप के पास जो है कंट्रोल आया। यहाँ पे दोबारा हम क्या कर रहे हैं, जे को 1 असाइन कर रहे हैं, तो जे की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी 1 से। उसके बाद वाइल लूप जो हमारे पास इनर लूप है उसकी कंडीशन चेक करते हैं। तो इनर लूप की कंडीशन क्या आ जाएगी, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, मतलब 1 जो है हमारे पास 2 से या तो लेस होना चाहिए या 2 के इक्वल होना चाहिए। तो 1 2 से लेस है, इनर लूप की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद दोबारा जो कंट्रोल है वो हमारा कहाँ पे आया, प्रिंट एफ स्टेटमेंट के पास। प्रिंट एफ क्या करेगी, दोबारा से जे की वैल्यू को प्रिंट करवाएगी, और जे में इस टाइम क्या है 1 ही है, तो ये क्या करेगा 1 को प्रिंट करवाएगा। उसके बाद क्या है, इंक्रीमेंट। अब की बार जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी 1 के इंक्रीमेंट के बाद। तो वाइल लूप की कंडीशन चेक करते हैं, इनर लूप की। इनर लूप की कंडीशन अब क्या हो जाएगी कि वाइल 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, जब तक 2 जो है वो 2 के इक्वल है या 2 से लेस है। तो इस टाइम 2 जो है वो 2 के इक्वल है, तो मतलब कंडीशन ट्रू है। दोबारा हमारी इनर लूप एग्जीक्यूट होगी। तो इनर लूप में दोबारा प्रिंट एफ स्टेटमेंट है, वो क्या करेगी, जे की वैल्यू को प्रिंट करवाएगी। अब हमारे पास जे की वैल्यू 2 थी, तो उसने क्या किया, 2 प्रिंट करवा दिया। उसके बाद थर्ड स्टेप में इंक्रीमेंट हो गया। इंक्रीमेंट होने के बाद जे की वैल्यू 3 हुई। फिर हमने इनर लूप की कंडीशन चेक की कि 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, लेकिन हमारी यहाँ पे जो कंडीशन है वो क्या हो गई, फॉल्स, क्योंकि 3 जो है वो 2 से लेस नहीं है और ना ही उसके इक्वल है। तो इसका क्या मतलब है, दोबारा हमारी जो इनर लूप है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसके बाद वही चीज प्रिंट एफ जो है हमारा \n न्यू लाइन के लिए यूज होगा। उसके बाद आई में इंक्रीमेंट हुआ। आई में इंक्रीमेंट होने के बाद क्या हुआ, आई की वैल्यू 3 होगी। इसके बाद क्या होगा, दोबारा आउटर लूप की कंडीशन चेक होगी। आउटर लूप की कंडीशन में अब क्या होगा, दोबारा 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। तो तीसरी बार क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास 1 2 और 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर फोर्थ आइट्रेशन में क्या होगा, 1 2 3 4 प्रिंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स 5 आइट्रेशंस के बाद जब हमारी आउटर लूप कंडीशन फॉल्स होगी तो लास्ट पे कुछ इस तरह का रिजल्ट हमारे पास स्क्रीन पे शो हो चुका होगा। फर्स्ट आइट्रेशन में क्या प्रिंट हुआ, 1। सेकेंड आइट्रेशन में आई में इंक्रीमेंट हुआ था, वहां पे 1 2 प्रिंट हुआ। उसके बाद थर्ड आइट्रेशन में आई की वैल्यू 3 हुई। उसके बाद 1 2 3 प्रिंट किया। फिर उसके बाद फोर्थ आइट्रेशन में 1 2 3 4 प्रिंट होगा। और फिफ्थ आइट्रेशन में क्या होगा, 1 2 3 4 5 प्रिंट हुआ। सिक्स्थ आइट्रेशन में क्या होगा कि आई की वैल्यू 6 हो जाएगी और जो हमारी कंडीशन है वाइल लूप की वो फॉल्स हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास वाइल और डू वाइल में डिफरेंस होगा, और उसके अलावा हम इनफाइनाइट लूप देखेंगे और इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।